अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हज़रत इमाम हुसैन और एक सफ़ेद कबूतर का वाक़या आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जबकि नड़ती वीडियो आपकी दिलचस्पी का बारिश होगी। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, तो फ़ौजी यजीद ने रसूलुल्लाह के साथियों को कायद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बी गोरो तफन ज़मीन करबला में छोड़कर कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो ये जो रसूलुल्लाह का नवासा ज़मीन करबला में बी गोरो कफन पड़ा रहा, इतने में पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में तकड़ाने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी। यह हज़रत इमाम हुसैन के भव्य आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था कि तपती ज़मीन पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मैदान में बिखारा हुआ देखा। तो सफ़ेद कबूतर चीखता हुआ नधे से उतरकर ज़मीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, क़यामत आ गई, इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया और रसूलुल्लाह के ख़ानदान का खून बिखारा हुआ है। कबूतर कलगांव में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे, और उस सफ़ेद कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और वापस नधे सार गया। तो फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तबके जैसे अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के पैरों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। इसके बाद जब मदीना के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिलेगी, तो उन लोगों को समझ आ गया कि आखिर इससे पहले ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दरगाह रसूल पर पहुंचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है वो उसे कबूतर की नस्ल से है। इसी वजह से अल्लाह ने उस सफ़ेद कबूतरों में इतनी सफ़ा और बरकत रखी है। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना के बाहर एक गांव ऐसो नाम का एक यहूदी रहता था, जिसकी एक लड़की थी जो चाहे शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत और अच्छी थी, मगर उसको अचानक बुखार का मर्ज हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ और पांव और अंगूने काम करना बंद कर दिया। वो नाबीना हो गए। उस लड़की की हालत देखकर उसके मोहल्ले और अड़ोस पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे कि ये मर्ज इस लड़की से हमें भी ना लग जाए। जब सी हद्दी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाहों से देखते हैं, तो वो यहूदी तख्दिक खरा कर अपनी उस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक गांव में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता है और शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता। एक दिन इतवार से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था कि वो शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास ना आ सकता। जब उस नाबिना लड़की का बाप 3 दिनों में उसके पास नहीं आ पहुंचा, तो लड़की गिरते पड़ते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। उस लड़की ने उस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने महसूस किया कि उसके करीब ही दूसरे दरख्त के ऊपर पीने की फीस भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते उस दूसरे दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी सर ऊपर करके उस परिंदे की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक कतरा उस लड़की की दाईं आंख में जा गिरा। उस खून का गिरना था कि इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की आंख सही हो गई, उसमें रोशनी आ गई। वो लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर खून का एक कतरा उसकी बाईं आंख में गिर गया। खून की बरकत से उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई। उस दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि खून में लिखा हुआ एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ है और वो लड़की उसको देख रही थी। इतने में खून के कुछ और कतरे उसके जिस्म पर गिर गए। इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की तमाम बीमारियां ख़त्म हो गईं। अब वो लड़की इस तरह से हो गई जैसे कि उसको कभी कोई मर्ज था ही नहीं। इसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाग की तलाश में निकल गई। अब वो लड़की उस बाग से बाहर निकल ही रही थी कि इतने में कोई यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी उस लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी उस बेटी को पहचान ना सका। उस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा कि लड़की, तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था, क्या तुझे उसका कोई हाल मालूम है? मेरी बेटी कहाँ गई है?
क्योंकि इस बाग में जिस जगह पर मैं उसको छोड़कर गया था वहां पे मौजूद नहीं है। लड़की ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आपकी बीमार बेटी हूं जिसको आप इस बाग में छोड़कर गए थे। ये यहूदी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसको इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगी। और उसी यहूदी बाप ने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई, तुम्हें दिखना कैसे शुरू हो गया? उस लड़की ने अपना सारा वाकया सुना दिया और अपने बाप को इस दरख्त के नीचे ले गई जो कबूतर इमाम हुसैन के खून से लिखना हुआ था। अभी भी वो इस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था और रोते हुए दर्दनाक आवाज निकाल रहा था। यहूदी उस कबूतर की जानिब मुखातिब होकर कहे, ए मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे क्या वजह है और तेरे पैरों से टपकने वाला मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है? खैर, जैसे तैसे करके यहूदी ने उस परिंदे के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली। जब उस यहूदी को पता चला कि ये जो कबूतर के ऊपर खून लगा हुआ है ये इमाम हुसैन का है और इसी खून के जरिया से मेरी बेटी थी हुई है, उसको दिखना शुरू हो गया है और उसका कोढ़ का मज़्द खत्म हो गया है, तो वो कहने लगा कि अगर हजरत इमाम हुसैन के नाना हक पर ना होते, अगर नवासा रसूल हक पर ना होते, तो आपके खून के कतरों में ऐसी खैर बरकत का ज़हूर पैदा नहीं होता और मेरी ये अपाहिज लड़की को शाह मिलती। इसके बाद वो यहूदी अपनी बेटी के साथ वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और फिर जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह पूछता तो वो इस वाक़े को पूरा तफसील के साथ बयान करता। सलाम हो उस हजरत इमाम हुसैन के ख़ानदान पर, उस नाहक खून पर जो इस्लाम की बका के लिए ज़मीन करबला में बिखारा हुआ था। और मैं अल्लाह हरदल से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।